इस मोड़ पर आकर खत्म हुआ रिश्ता दिल का, जहां मोहब्बत पर दौलत भारी पड़ गई। नमस्कार, मैं हूं अनुराग सक्सेना और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 24x7। रोनाल्डो ने इश्क किया, बच्चे पैदा किए लेकिन शादी नहीं की। मोरक्को के फुटबॉलर अशरफ हकीम ने शादी की लेकिन सारी संपत्ति मां के नाम कर डाली। कई बार मन में यह सवाल आया, क्यों? अब इस क्यों का जवाब अगर चंचल चतुर चपल चहल के पास होता तो उसे अपनी टी शर्ट पर वो शुगर डैडी वाला कोट लगाकर नहीं घूमना पड़ रहा होता। चहल को लगभग 5 करोड़ रुपए अपनी एक्स वाइफ को नहीं देना पड़ता। लेकिन जब यह घटना हुई तो देश में कई लोगों के मन में यह सवाल आया कि अगर दहेज लेने को भारत में अपराध माना जाता है तो फिर एलुमनी लेना कम से कम सशक्त, मजबूत, इंडिपेंडेंट और सेल्फ मेड महिलाओं के लिए अपराध क्यों नहीं? क्यों ये एक नॉर्मल बात? मतलब लड़के कोई एटीएम मशीन तो है नहीं। एक अजीब ट्रेंड चल पड़ा है देश में। पहले एक अमीर आदमी पकड़ो, उससे शादी करो, शादी के बाद कुछ महीनों या कुछ सालों में अपने नाम पर करोड़ों का इंतजाम करो। यह सवाल खास तौर पर उन मामलों में और ज्यादा मजबूत हो गया है जहां पर बच्चे नहीं। और जब क्रिकेटर चहल और धनश्री का डिवोर्स होता है तो फिर यह सवाल काफी बड़ा हो जाता है। यह सवाल इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि चहल और धनश्री के रिश्तों को लेकर बहुत सारे सवाल थे। धनश्री पर कई बार आरोप लगते थे, वैसे चहल पर भी लगते थे, लेकिन धनश्री खुद के बारे में मजबूती से कहा करती थी कि मैं एक सेल्फ मेड इंडिपेंडेंट वुमेन, मैंने अपने दम पर पहचान बनाई है, अपने दम पर मुकाम हासिल किया। मैं एक डॉक्टर हूं, एक एक्टर हूं, इन्फ्लुएंसर हूं, डांसर हूं, यानी एक स्ट्रॉन्ग वुमेन हूं। मैं खुद कमाती हूं, खर्च करती हूं, जहां भी खड़ी हूं अपने दम पर पहुंची। लेकिन फिर अचानक ऐसा लगा कि कोर्ट रूम में शायद धनश्री खुद से जुड़ी ये सारी बातें भूल गई और 5.25 करोड़ रुपए ले लिए। सोशल मीडिया पर एक सशक्त महिला बनकर अपनी बात रखने वाली धनश्री कोर्ट के सामने अबला, दुखियारी और बेचारी बन गई। और जज साहब ने भी चहल को मानो कहा कि भाई साहब 5 करोड़ देकर मामला सुलटा लीजिए। हालांकि चहल के केस में 60 करोड़ का इतना गाना गा दिया गया था कि जब 5.25 करोड़ की बात उजागर हुई तो लोगों ने कहा कि भैया चहल सस्ते में निपट गए। कुछ ने मीम्स बनाकर मौज ले ली, कहा कि चहल की आईपीएल सैलरी 18 करोड़, धोनी की आईपीएल सैलरी 4 करोड़ और धनश्री ने बैठे बैठे छाप दिए 4 करोड़ 75 लाख। लेकिन इस हंसी मजाक के इर्द गिर्द एक सीरियस सवाल जो देश के कई लड़कों के मन में आ रहा था वो ये था कि क्या ये एक नई स्कीम, अमीर लड़का फंसाओ और पैसे बनाओ? क्योंकि अमीर लड़कियां गरीब लड़कों से शादी करें ऐसा कोई एग्जाम्पल देश में नजर नहीं आता, या होगा भी तो मेरे ख्याल से उंगलियों पर होगा। हाँ, किस्से कहानियों में और फिल्मों में जरूर देखा सुना होगा। वैसे आप गिन के बता देना। एलुमनी वाला यह हिसाब किताब जो है ये भी जेंडर बेस्ड नहीं, मतलब ये पति भी अपनी पत्नी से ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको 10 नाम गिना दूंगा, आप एक नाम नहीं गिना पाओगे जहां पर पत्नी पति को पैसा दे रही है। आप गिना दो। काफी पहले एक को श्वेता तिवारी वाला केस आया था, बाद में वो भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, और बाद में वही एलिगेशन श्वेता के दूसरे पति ने भी श्वेता तिवारी पर लगा दिया था। खैर, वो एक अलग मसला है। और इसीलिए अब मन में ये सवाल आ रहा है कि क्यों एलुमनी को लेकर कई सारी शर्तें, जैसे गुजारा भत्ता पाने के लिए वो लोग हकदार हैं जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं, यानी अगर अपनी वाइफ को कोई जॉब नहीं करती, दिव्यांग है, किसी वजह से पैसा कमाने में अक्षम है, या मेंटली उसे कोई परेशानी है, किसी गंभीर बीमारी का सामना कर रही है, इन कारणों में पति को उसे गुजारा भत्ता देना होता है। और ये सही है। अगर बच्चा है, बच्चे का पालन पोषण करना है तो समझ में आता है। पत्नी शारीरिक रूप से अक्षम है, समझ में आता है। पत्नी मानसिक रूप से ठीक नहीं है, समझ में आता है। पत्नी किसी गंभीर बीमारी की चपेट में है, तब भी समझ में आता है। लेकिन फिर ख्याल आता है कि जब महिला छाती ठोक कर यह दावा कर रही हो कि मैं डॉक्टर हूं, मैं एक्टर हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं, आई एम सेल्फ मेड वुमेन, मैंने जो किया अपने दम पर किया, तो फिर क्यों ये वन वे ट्रैफिक? क्योंकि कोर्ट तो कहता है कि हमारा जो कानून है वो जेंडर न्यूट्रल है। ये वाला सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 24 में इसे जेंडर न्यूट्रल माना गया, यानी पति भी मांग सकते हैं। लेकिन एक भी उदाहरण नहीं बता पाएंगे जो आपको पहली नजर में याद आता हो। शायद ही खोज खाज के कोई मिलेगा।
इसकी मुकम्मल वजह यह भी है कि हम जिस देश में रहते हैं वहां पर पूर्वाग्रह से हम ग्रसित हैं। सड़क पर अगर कार और बाइक का एक्सीडेंट होता है तो कार वाले की गलती, भले ही बाइक वाले ने खुद आके कार पे ठोका। ऐसे ही महिला और पुरुष अगर अलग हो रहे हैं तो महिलाओं को ज्यादा अधिकार होते हैं। हो सकता है शायद बड़े रईस लोगों में यह मानसिकता होती हो कि भाई साहब, इससे पहले कि बीवी पूरे परिवार पर केस ठोक दे, समझौता कर लेते हैं, मान जाते हैं, गुजारा भत्ता दे देते हैं, एक मोटी रकम दे देते हैं। चहल के केस में खासतौर पर कई महिलाओं का भी ये मानना है कि चहल और धनश्री के केस में धनश्री को अपनी दूसरी जिंदगी शुरू करने में बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। चहल के फैंस उन्हें ट्रोल करेंगे, चहल के फैंस उनके पीछे पड़ेंगे। ऐसे में अगर पैसा रहेगा तो ताकत का एहसास होगा। फिर सवाल उठा, फिर ये नहीं कहना चाहिए ना कि आई एम अ सेल्फ मेड वुमन। फिर जो चहल आपका मजाक उड़ाने के लिए अपनी टी शर्ट पहन रहा है और उसमें लिखा है बी योर ओन शुगर डैडी, या वो लोग जो आपको गोल्ड डिगर कह रहे हैं, उन बातों से आपको बहुत परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप पैसे तो ले ही रहे हो ना। मतलब दो लोग शादी करते हैं, शादी में दहेज अपराध है। दो लोगों का रिश्ता किसी वजह से भी टूटता है, क्या ये काफी नहीं कि दो लोग एक साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाए? उनमें कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिसका हमने जिक्र किया कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वगैरह वगैरह, वहां पर समझ में आता है। पर अगर आप अच्छे से पैसा कमा रहे हो, और चहल के केस में खासतौर पर धनश्री को एक्सपोजर भी मिला, दुनिया में लोगों ने उन्हें जाना, आज जो परेशानी धनश्री के लिए बन रही है, धनश्री के सक्सेस के पीछे की वजह भी वही है। हमारे कानून में 4 तौर पर स्थिति जहां पर पत्नी या पति भत्ता मांग सकते हैं। पहली, हस्बैंड ने वाइफ को तलाक दिया। सेकंड, वाइफ ने हस्बैंड को तलाक दिया। थर्ड, तलाक के बाद पत्नी ने दूसरी शादी ना की हो और पत्नी खुद का भरण पोषण करने में सक्षम ना हो। इसके बारे में हमने कई सारी कैटेगरियां बताई। वहां पर भत्ता जाता है तो समझ में आता है। पर खुद को फेमिनिज्म का झंडा बरदार बताना, सशक्त बताना और फिर रिश्ता टूटते ही अदालत के सामने बेचारी बनकर या धमकी देकर पैसे ले लेना, ऐसे अनगिनत केसेस जहां पर ये सारी घटनाएं और सक्षम महिलाओं का पैसा लेना, वो तो समझ से परे होता है। कई उदाहरण हैं, जैसे ऋतिक रोशन, सुजैन का तलाक हुआ, 400 करोड़ रुपए दिए गए। अरबाज खान, मलाइका का तलाक हुआ, 10 से 15 करोड़ दिए गए। करिश्मा कपूर का तलाक हुआ, 12 करोड़ दिए गए। हनी सिंह का डिवोर्स हुआ था, 20 करोड़ मांगे गए, 1 करोड़ में मामला सेटलमेंट हो गया। रिवर्स का कोई केस आपको याद है? किसी महिला ने पति को पैसे दिए। इसके लिए थोड़ा हमारी मानसिकता भी जिम्मेदार है। हमारे देश में अरेंज मैरिज में सिंपल कॉन्सेप्ट, दहेज जो कानून अपराध है, लेकिन लेने वाले दहेज भी लेते हैं, लड़की वाले भी देते हैं, लड़के वाले भी लेते हैं। लड़के वाले इसलिए लेते हैं, उन्हें लगता है कि हमने लड़कों को पढ़ाया है, पैसा खर्चा किया है, एक दिन अच्छा दहेज मिलना चाहिए। लड़की वालों को लगता है कि लड़की को दहेज दे देंगे तो अच्छी फैमिली सेटल कर सकते। बाप ने पैसा कमाया, लड़की ने नाम नहीं कमाया, दहेज दे के सेटल कर दिया। जब स्थिति खराब होती है तब लड़की पैसा मांगती है। ये दोनों साइड से गलत केसेस। दहेज लेना अपराध है, वैसे ही जबरदस्ती लड़के से पैसा लेना भी अपराध है। और ये खास तौर पर नई पीढ़ी में डर पैदा कर रहा है। लोग सोचते हैं कि जिंदगी भर मेहनत की, अगले 1-2 साल में शादी करने का प्लान है। जिस लड़की से शादी करूंगा 1 रुपया नहीं दूंगा। लेकिन अगर किसी कारणवश लड़की की माँ, लड़की, मेरी गलतियां, मेरे माँ बाप, काम, हमारे बीच के सामंजस्य से कोई भी वजह, अगर हमारे बीच में रिश्ता चल पाता है, तो क्या उस लड़की के लिए मैं ATM मशीन बन सकता हूं? नहीं। ये शादी जैसे रिश्ते को लेकर डर पैदा करता है। चहल धनश्री केस में ज्यादातर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि धनश्री पढ़ी लिखी, एम्पावर्ड है, वो अच्छे पैसे कमा रही है। शादी से उन्हें कोई बच्चा भी नहीं हुआ। 18 महीने महज शादी चली थी। हालांकि धनश्री के फैंस वाला जो तर्क है उसे भी हम पूरी तरीके से नकार नहीं रहे। धनश्री के लिए सेकंड मैरिज इतनी आसान नहीं होगी। उन पर डाइवोर्स का लेवल अप्लाई है, ये सच है और ये हमारे समाज की देन है। हमारे समाज में 20 से 30 साल की महिलाओं को मनपसंद वर चुनने का मौका मिलता है। ऑफिस में अगर आप महिला हैं, हो सकता है कि आपकी शादी आपके बॉस से हो जाए, लेकिन ऐसे उदाहरण बड़े ही विरले हैं जहां पर महिला बॉस है और अपने से बहुत छोटे कद के किसी एम्प्लॉय से उसने शादी कर ली।
अगर आप घर में 2 भाई बहन हैं, लड़की नहीं पढ़ रही है, तो माँ बाप की मानसिकता है ठीक है भाई नहीं पढ़ रही है कोई बात नहीं, अच्छे घर में शादी करवा देंगे। अगर आप लड़के हैं नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको देखने का समाज का जो नजरिया है वो अलग होगा। वैसे ही शादी के बाद लड़कों को कंपैरिजन में कम परेशानियां होती हैं, लड़कियों को ज्यादा परेशानियां, लेकिन शादी से पहले अलग कहानियां होती हैं, लेकिन कहानियों को लेकर मानवीय संवेदनाएं होनी चाहिए। ये एटीएम मशीन बन जाना ये थोड़ा समाज से परे, हालांकि ऐसा नहीं है कि सारी महिलाएं ऐसा कर रही हैं। इस देश में समंता जैसी एक्ट्रेसेस भी जिन्होंने अपने रिश्ते को टूटने के बाद गम को सबके सामने बयां किया और 1 रुपया तक नहीं लिया, जबकि वो चाहती तो नागार्जुन के परिवार से मोटी रकम वसूल सकती थी। उन पर फिलहाल एलिगेंसेस भी लगे कि 20,000 करोड़ रुपए उन्होंने मांगे, लेकिन समंता जैसी महिलाएं भी हैं जो समाज में, जिन्होंने बताया कि जब रिश्ता नहीं रहा तो रिश्ते से पैसा लेकर करेंगे क्या, पैसा तो अपने दम पर भी कमा लेंगे, जिसको प्यार किया था उसे एटीएम बनाकर वसूलेंगे नहीं। और समंता जैसी महिलाओं को हम सब सलाम भी करते हैं, लेकिन एक सवाल आता है कि पुरुष क्यों जल्दी ये एलुमनी दे देते हैं? क्या इसलिए क्योंकि पति पत्नी की लड़ाई में अगर कोई केस होता है तो पतियों को ही दोषी माना जाता है। यह माना जाता है कि अगर एक बार आप केस के लपेटे में आ गए तो करोड़ों की चपत लग जाएगी। इससे बेहतर है करोड़ों रुपए देने में सक्षम है तो दे दीजिए, जान बचेगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, माँ बाप को जेल नहीं जाना पड़ेगा। और क्या इसी वजह से चहल ने भी झटपट 4 करोड़ 75 लाख रुपए दे दिए? और अगर ऐसा है तो क्या हमारे देश में एक नए सिरे से कानून नहीं बनना चाहिए? क्योंकि धनश्री जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो कमाने में सक्षम हैं, संपन्न हैं, अलग होना चाहती हैं, लेकिन गुजारा भत्ता मांग रही हैं। किसी व्यक्ति ने जीवन भर जोड़ जोड़ के पाई पाई बनाई, उसे क्यों देना है पैसा? कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं को मानसिक स्ट्रेस होता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं कि पुरुषों को मानसिक स्ट्रेस नहीं होता? पुरुषों को भी पीड़ा से गुजरना होता है। हर पुरुष भी इतना मजबूत नहीं होता है कि डाइवोर्स हो गया तो वो चिल मार रहा है, और एक तस्वीर के आधार पर किसी को जज करना भी गलत है। खैर, जो बातें मैंने शुरू में कही, एक नया ट्रेंड चल गया है पिछले कुछ सालों से, ये बड़ा ट्रेंड है, अमीर आदमी से शादी करो, तलाक लो, मोटा पैसा है। वैसे क्रिकेट की दुनिया में तो बड़ा कॉमन हो गया है। आपको याद होगा मोहम्मद शमी की पत्नी ने उनसे तलाक लिया। तलाक के साथ हर महीने 1,30,000 की एलुमनी ली, 50,000 पत्नी हसीन जहां के भरण पोषण और 80,000 बेटी आयरा की परवरिश के लिए। शमी पैसे तब भी दे रहे थे जब शमी की पत्नी ने उन पर देशद्रोह से लेकर भाव संसार के सारे आरोप लगा दिए। शिखर धवन का भी यही उदाहरण था। शिखर धवन ने कोर्ट ने बताया कि उसकी पत्नी ने कैसे उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। शिखर ने जिस महिला से शादी की वो 2 बच्चों की मां थी, उसके बाद तलाक लिया तो करीब 13 करोड़ रुपए मांगे। शिखर धवन की हर एक प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक मांगा। उससे पहले भी शिखर धवन पहली शादी से ही अपनी बेटियों का पूरा खर्च उठाते थे, जिसको उन्होंने कोर्ट में बताया भी, लेकिन यहाँ पर शादी और बच्चा वाला केस था, इसलिए यह सवाल इतने ज्यादा नहीं उठे क्योंकि शिखर इस रिश्ते में गए थे, शमी इस रिश्ते में गए थे। आरोप प्रत्यारोप के बावजूद लेकिन चहल के केस में न तो बच्चा था और न ही धनश्री की कोई मजबूरी। दुनिया में कई और भी बड़े बड़े केसेस हुए, जैसे बिल गेट्स का। अगर आपको याद हो, बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स 73 अरब डॉलर रुपए जो दिए गए। वहीं दूसरे एक फाउंडर जब बेजोस और उनकी पत्नी मैकेंजी, उनका तलाक हुआ, वो भी फेमस था, उसमें 88 अरब डॉलर दिए गए। ऐसे कई बड़े उदाहरण हैं जहां पे गुजारा भत्ता दिए गए। अब सवाल यह है कि अगर पति तलाक के बाद भत्ता देने में सक्षम ना हो तो क्या उसे देना पड़ेगा? आप याद कीजिए, साल भर पहले उन्नाव के एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक ऐसा फैसला सुनाया था। कहा था कि पत्नी को गुजारा भत्ता देने के लिए पति बाध्य है, भले ही कमाई हो या ना हो, चाहे मजदूरी कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो। सवाल है कि ऐसे फैसलों से गुजारा भत्ता हर हाल में लेने का चलन नहीं हो गया? और क्या इसी वजह से कई बार ऐसा नहीं होता कि लोग जान तक दे देते हैं? कई उदाहरण ऐसे हैं। हैदराबाद में 35 साल का एक आदमी मर गया फांसी लगा के, क्योंकि पत्नी ने झूठा मुकदमा लिखाया था, 35 लाख रुपए की मांग की थी। वहीं हरियाणा में यमुनानगर में 26 साल के एक आदमी ने सुसाइड कर लिया क्योंकि पत्नी पैसे मांग रही थी। पटना में एक सुजीत ने जान दे दी क्योंकि पत्नी पैसे का दबाव बना रही थी। आगरा के 28 साल के मानव शर्मा ने खुदकुशी की क्योंकि पत्नी पैसे मांग रही थी। अतुल सुभाष का मामला भी यही था।
वहां पर भी यही कहानी थी। इन सारे मामलों में एक बात कॉमन, इस सारे मामलों में पुरुषों से पैसे मांगे। कई पुरुष जो देने लायक थे उन्होंने दे दिए, जो पुरुष देने में असमर्थ थे उन्होंने कोर्ट कचहरी, माँ बाप को जेल जाने से बेहतर अपनी जीवन लीला को समाप्त करने का फैसला लिया, क्योंकि पैसों के लिए परेशान किया जा रहा था। कईयों ने तो बाकायदा लेटर तक लिखे जाने से पहले लिखे गए। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्रिकेटर से लेकर फिल्म स्टार हो या फिर आम लोग, क्या अब इस विषय पर सोचने की जरूरत नहीं है? और क्या एक समाज के तौर पर महिलाओं को भी सामने आकर यह कहने की जरूरत नहीं है कि जैसे दहेज के खिलाफ पुरुष महिला एक साथ एक आवाज मिलाकर यह कहते हैं कि दहेज एक अपराध है, जैसे ही महिला जरूरतमंद ना हो, जहां पर महिला लाचार ना हो, जहां पर महिला बेबस ना हो, जहां पर महिला शारीरिक रूप से सक्षम हो, जहां पर महिला दिव्यांग ना हो, मानसिक तौर पर प्रताड़ित ना की गई हो, क्या वहां पर अगर कोई पैसा मांग रहा है एटीएम मशीन समझकर, तो उसका विरोध करने की क्या दोनों को जरूरत नहीं? फिलहाल आप बताइएगा, आप क्या सोचते हैं? फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24/7।